आज जो अब नए दौर का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और पहला दिन मुझे टीकाकरण का अवसर मिला है, मुझे बहुत खुशी है। और कल ही हम लोगों ने 4 बजे बैठ करके पूरी चर्चा की कि आगे जो हम लोगों को काम करना है सब जगह, तो उसके लिए जो कुछ भी तैयारी की जा रही है उन सब चीजों पर हम लोग की आपस में चर्चा हुई। और कल ही ये निर्णय हुआ कि IGI-MS में ही हम लोग टीकाकरण कराएंगे। और यही तय हुआ कि पहला टीकाकरण उसी समय हमारे साथी और बिहार के माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब भी और प्रधान सचिव भी, दोनों हम लोग साथ ही बैठे थे, इनके और अधिकारीगण। तो उसी समय ये तय हो गया कि पहला टीकाकरण मुझको कराना है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे अन्य मंत्रीगण हैं, ऐसे लोग भी एक साथ आज के दिन टीकाकरण की शुरुआत कर लें। तो आज बहुत अच्छा लगा है कि आज टीकाकरण की शुरुआत हो गई। और अब जो टीकाकरण का शुरुआत हो गई तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बिहार के जिन लोगों का टीकाकरण होना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है उसके हिसाब से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के तमाम लोगों को कराना है। और 60 साल से नीचे 45 वर्ष तक की उम्र का अभी के फेज में जो कई प्रकार की बीमारियों के बारे में भी आइडेंटिफाई किया गया है कि उससे जो पीड़ित हैं वैसे लोगों को कराया जाएगा। तो उसके लिए बिहार में भी इसका जो कुछ भी है पूरी तैयारी उसकी की जा रही है। तो अब सब लोगों का टीकाकरण अब आज से शुरुआत हो गया, मुझे खुशी है। और आप जानते हैं कि हमने पहले से ही कर दिया है कि ये बिल्कुल बिहार में फ्री होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं 50 के करीब, तो वहां भी जो टीकाकरण होगा उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से भी ये मुफ्त प्रबंध कराएगी। जो हम लोगों ने अपना ऐलान किया सरकार बनने के बाद, हम लोगों ने निर्णय लेकर के इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे। तो इसलिए वो भी काम हम लोग करेंगे। और पूरे तौर पर अब मुझको भरोसा है कि बिहार के वैसे तमाम लोग जिनका टीकाकरण होना है वो जरूर इसको कराएंगे। ये वैक्सीन आपको क्या लगता है सेफ है? क्योंकि ऑपोजिशन बार बोल रहा है कि ट्रायल ठीक से नहीं हुआ, फिर भी दिया जा रहा है। कौन क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि टीकाकरण बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। और टीकाकरण कराने के बाद 30 मिनट तक बैठाया जाता है और जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बैठते हैं। आज हम लोग भी बैठे, सारे विशेषज्ञ लोग भी बैठे हुए तक, कहीं कोई फीलिंग नहीं। और बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे आए थे उस समय जैसा दिख रहे होंगे, अब अभी भी देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आज तो देश में पहला टीकाकरण आदरणीय प्रधानमंत्री 6 बजे ही लिया। और कल ही सब तय था, हम लोग बैठ करके तय किए थे 1 बजे दिन का समय निर्धारित हुआ, इसी समय हम लोग वहाँ जाकर करवाए। तो मुझे तो बहुत खुशी है। लोगों से क्या मैसेज दीजिएगा? विधायक और जो हमारे माननीय विधायक हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य, उन सब लोगों का भी टीकाकरण यही IGI-MS में ही कराया जाएगा। पहले एक बात हो रही थी वहीं किया जाए, लेकिन ये बात भाई देखिए 30 मिनट बैठाना है और डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को देखना है। ये इंतजाम जो IGI-MS में हुआ है या इस तरह के सरकारी अस्पतालों में और अन्य जगहों पर है वो ज्यादा उपयोगी है। इसलिए हम लोगों ने फिर आज ये बात कर लिया नहीं, सारे जो हमारे माननीय विधायक हैं और माननीय विधान पार्षद हैं उनका भी टीकाकरण यही कराया जाएगा। और उसके लिए सारा इंतजाम किया गया है और उसके लिए तय कर दिया गया है कि सुबह
9 बजे से 11 बजे तक के बीच में, और फिर दिन में 1 बजे दिन से लेकर के 7 बजे शाम तक जब वो आकर के टीकाकरण कराएंगे, यहाँ सारा इंतजाम रहेगा और वो सब किया जाएगा और सबका लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आने वाले हैं उसके बारे में सब कुछ किया ही जा रहा है। दूसरा डोज तो जरूर लेना चाहिए। जब भाई ये कह दिया गया कि 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना चाहिए, तो आज ही हम लोगों ने तय कर दिया कि आज हम लोग लिए हैं पहला डोज, तो आज ही डॉक्टर्स ने तय कर दिया है कि 28 दिन के बाद लेना है, ये नहीं है कि 28 ही दिन पर लेना है। आज ही यहाँ IGI-MS के लोगों ने तय कर दिया कि हम लोगों ने आज 1 तारीख को टीकाकरण करवाया है पहला, और दूसरा टीकाकरण कराएंगे 31 मार्च। एकदम बिल्कुल यही कराएंगे। आज ही लोगों ने तय कर दिया है कि दूसरा टीकाकरण उस दिन भी हम आएंगे जो इन लोगों ने कहा। पहले तो मेरे मन में था कि 28 ही दिन में कराएंगे, कहा कि नहीं मिनिमम 28 दिन, और उससे कुछ ज्यादा दिन होता है तो और अच्छा है, उपयोगी। इसलिए इन्हीं लोगों ने अभी तय किया है। और हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन प्रोसेस चालू होगा? हम लोगों के जितने अस्पताल हैं उसमें तो होगा, और नीचे के लेवल पर भी किया जाएगा। उसके बारे में बात हम लोगों से क्या कहेंगे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी कराया जा रहा है, और निजी क्षेत्र के 50 हॉस्पिटल्स का अभी तक यही स्थिति है। हम सब लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल कोरोना से हम लोगों को छुटकारा पाना है, और इसके लिए जो कुछ भी रिसर्च के बाद ये नतीजा निकला है कि टीकाकरण करा लेने से, वैक्सीनेशन करा लेने से मुक्ति रहेगी। इसलिए सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि जिन लोगों को भी कराना है वो अवश्य टीकाकरण कराना चाहिए। हम सबसे विनम्र पूर्वक आग्रह करेंगे और निवेदन।